नमस्कार। इस समय आकाशीय ग्रहों की स्थितियां इतनी अच्छी हो गई हैं कि धड़ाधड़ विवाह हो रहे हैं और गृह आरंभ की, नींव पूजन की और नींव खनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छा मुहूर्त है इस समय। अग्रहायणी में ये सब कार्य बड़े आसानी से किए जाते हैं। मुहूर्तों के पूछते पूछते मुझे एक बात ध्यान आया, जिसके लिए मैं आज वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ कि प्रायः लोग पूछते हैं कि हम नींव किधर से शुरू करें। पहला जो हम गड्ढा खोदें, जिसका पूजन करें, वो किस दिशा में हो। इन सब विषयों को लेकर के आज मैं वास्तु पर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसको जो है शेयर करना, लाइक करना तथा अपने मित्रों में को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि यह ज्ञान आसानी से सबके बीच में बांटा जा सके। इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक, धन और मकर में जब भी सूर्य रहते हैं तो जो नींव पूजन की दिशा होती है वह ईशान कोण होती है। ईशान का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। उस दिशा में नींव खोद करके उसका पूजन करके घड़ी की दिशा में घूमते हुए दूसरे खंभों और दूसरे क्षेत्रों में गृह निर्माण करें। अब बात आती है कि इन सब मुहूर्तों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वास्तु क्या है, कुंडली क्या है, हमारा जीवन किससे चलता है। हमारा जीवन कुंडली से तो चलता है, आपने समझ लिया है, कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, उनके योगों के हिसाब से। परंतु वास्तु कुंडली जो बनती है, वास्तु जो घर का होता है, वह उसके लगभग बराबर ही अपने फल को देता है। जन्म कुंडली तो हम नहीं बना सकते, नहीं बदल सकते, क्योंकि हम तो जन्म ले चुके हैं। पिछले कर्मों के आधार पर कर्मोस्कोप बन चुका है। परंतु हम घर चाहे एक ही बार जीवन में बनाएं, बड़े मुश्किल से बनाएं, उसके में वास्तु की व्यवस्था को उसी अनुरूप बना सकते हैं। अब बात यह आती है कि हमारे पास इतने मुक्त प्रांगण नहीं हैं कि हम जिधर चाहें दरवाज़ा बनाएं, जिधर चाहें खिड़की बनाएं, जिधर चाहें सीढ़ी बनाएं। तो हम कुछ ऐसे चुनिंदा विषयों पर आज आपसे बात करेंगे कि किस दिशा में कोई कार्य न करें। करने के लिए तो हम बहुत सीधे सीधे सभी जानते हैं, पूरब का दरवाज़ा हो, उत्तर का दरवाज़ा हो, दक्षिण दरवाज़ा न हो, पश्चिम में भी न बनाए तो ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि आप मजबूर हो जाते हैं अपने प्लाट के अनुसार अपना मैप बनाने के लिए। तो अब कौन सी चीज़ कहाँ न करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कहा जाता है कि लेटरिन कहाँ बनाएं। अक्सर हम देखते हैं घरों में लेटरिन ईशान कोण में बन जाती है, जो बहुत ज़्यादा अशुभता देती है। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि चाहे छोटा से छोटा प्लाट हो, लेकिन आप ईशान कोण में लैट्रिन बनाने से बचें। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि लैट्रिन के लिए ईशान के अलावा सारा क्षेत्र शुभ है, दो क्षेत्र को छोड़ करके। एक है ईशान और दूसरा है उसका ठीक तिर्यक ढंग से, जिसको हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण में जो कोण होता है वहाँ लैट्रिन न बनाएं, उसके बगल कहीं भी खिसक करके बना सकते हैं। इसी तरह से कहा गया है कि हम मुख्य द्वार कहाँ न बनाएं। अब बात आती है दक्षिण की तरफ, अगर आपका रोड है तो दक्षिण आपको द्वार बनाना ही बनाना है। पश्चिम द्वार है बनाने की ज़रूरत पड़ रही तो वहाँ भी बनाना है। तो आप ये जान लें कि दिशाएं चार होती हैं और विदिशा चार होती है। विदिशा का मतलब होता है दो दिशाओं का जो कोण होता है, उसको विदिशा बोलते हैं। तो अब जब द्वार बनाने के लिए सबसे बढ़िया तो है कि आप ईशान कोण में बनाएं, या उत्तर में बना लें, या पूरब में बना लें। ये इसके लिए लोग लालायित रहते हैं, अपने प्लाट का चयन करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं, उसके लिए कभी कभी ज़्यादा मूल्य भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपको मजबूरी है, आपको दक्षिण की तरफ ही गेट बनाना है, तो ध्यान दें कि दक्षिण में जो साउथ ईस्ट है, जहाँ हम ज़्यादातर अग्निकोण कहते हैं, उसके बगल में किचन बनाने की बात करते हैं, वहाँ भी बना सकते हैं गेट। परंतु दक्षिण पश्चिम में कभी गेट न बनाएं। अब पश्चिम दिशा में फिर बनाना है तो कहाँ बनाएं। प्रयास करें कि गेट आपका पूर्व उत्तर में बने। पूर्व उत्तर में बने वो तो सबसे बढ़िया है। पश्चिम और उत्तर के कोने में भी गेट बनाया जा सकता है। पूरब में एक दूसरा गेट भी बन सकता है, जो हमने कहा ना, अग्निकोण और ईशान कोण। उत्तर में आप कहीं बना सकते हैं। पश्चिम में आप केवल दक्षिण पश्चिम छोड़ करके गेट बनाएं। तो ये तो रहा मुख्य द्वार के लिए कि हम कहाँ न बनाएं। सीढ़ी की बात चलती है। सीढ़ी पर भी लोग बहुत से प्रश्न पूछने मेरे पास आते हैं। उनको ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास बहुत अच्छी जगह है तो आप दक्षिण पश्चिम में
अगर सीढ़ी बनाना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपको सीढ़ी न बनानी पड़े, क्योंकि सीढ़ी के लिए ये कहा जाता है कि सीढ़ी ऐसी जगह न बने जहाँ से खुल करके पानी आए, आपके घर में प्रवेश करे, तो उस तरह की सीढ़ी को बचाया जाता है। पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ सीढ़ी जब बनाई जाए तो कोशिश कीजिए कि वो दीवार से सटी हुई न हो, वो अलग चलती हुई बने। दक्षिण पश्चिम की सीढ़ी सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि ऊपर जो सबसे ऊपर आप पेंट हाउस बनाएंगे और सीढ़ी का कवर बनाएंगे वो सबसे ऊंचा होगा घर में। इसलिए प्रयास करें कि अगर दक्षिण पश्चिम की तरफ सीढ़ी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब रसोई की बात आती है। रसोई का सबसे बढ़िया स्थान अग्निकोण है। अग्निकोण में जो रसोई बनती है वो सबसे बढ़िया होती है, और उसमें ऊर्जा बहुत रहती है, घर में गर्मी रहती है, और हमारे खाना जो होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं, और कम पैसे में हम पूरे घर का पोषण कर लेते हैं। दूसरा स्थल उसके बनाने का होता है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में यद्यप थोड़ा सा महिलाओं के लिए दिक्कत देता है और महंगी रसोई होती है, परंतु आप वहाँ भी बना सकते हैं। परंतु ध्यान दें कि दक्षिण पश्चिम में आप कभी रसोई न बनाएं। दक्षिण पश्चिम केवल बेडरूम के लिए है। दक्षिण पश्चिम थोड़ा ऊंचाई और मोटी दीवारों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से वास्तु ने ऊर्जा के संग्रह करने के लिए वास्तु को के अनुरूप घर बनाने की बात की जाती है, उसमें सबसे ध्यान ये दिया जाता है कि प्रातःकाल की किरणें आपके घर में सीधे शनैः शनैः बिना किसी रुकावट के प्रवेश करें, और वो उसके उल्टा साउथ वेस्ट में जाकर के नैऋत्य कोण में जाकर के संघनित होकर संचित हो जाएं। अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि अग्निकोण तो जो है उससे हमें सूर्य की रश्मियाँ मिलती हैं, ज़रूर मिलती हैं। कोशिश ये होती है कि जो शाम की रश्मियाँ आएँ और रात्रि होने के पहले तक जो सूर्य की गर्मी है वो सारा का सारा हमारा साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वो उसको शोषित कर ले, सूख ले, और पूरी रात धीरे धीरे उत्सर्जित करते हुए हमें प्रदत्त करे। तो वास्तु का मतलब होता है हम सूर्य की अनुरूप अपना घर बनाएं। हमारा मुंह इस तरह का हो कि सूर्य की अच्छी किरणें हमें मिलें, और जो उनकी कड़ी किरणें हैं वो हमारे दीवारों में शोषित हो जाएं और रात में भी धीरे धीरे मिले, उसका उत्सर्जन से हमें लाभ मिले। उत्तर और दक्षिण की जो दिशा होती है यह ध्रुव की दिशाएं हैं। ध्रुव की दिशाओं में नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं। वो चुंबकीय शक्तियों से हमारे मस्तिष्क का प्रभाव उस पर पड़ता है, मस्तिष्क को लोग प्रभावित करती हैं, हमारे रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है, क्योंकि रक्त में आयरन होता है। आयरन का मतलब लौह तत्व होता है। उस प्रभाव से बचने के लिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं, उत्तर की तरफ सिर नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ अगर हम सिर करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो है कि मस्तिष्क में रक्त कम जाएगा, और दूसरी दिक्कत ये होगी कि उत्तर का जो पोल जो हमारे मस्तिष्क को खींचेगा तो हमें बहुत ज़्यादा आप जानते हैं बीपी की समस्याएं हो जाएंगी, हेमरेज की समस्याएं हो जाएंगी, कुल मिलाकर के हमारा आयुष्य कम हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए, यानी हम वायु को देखते हुए, अग्नि को देखते हुए, आकाश को देखते हुए और सूर्य को देखते हुए हम अपने वास्तु का जो संयोजन करते हैं अपने घर में, कि इस तरह से हमें पंच जो महाभूत हैं उनका संतुलन जिस तरह से हमारे शरीर में है उसी तरह से हमारे घर में हो जाए। हम कुंडली में ग्रहों को तो बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाते, लेकिन इस तरह संयोजन करके मंगल, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, बृहस्पति आदि का शुभ फल प्राप्त करते हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि हमारी कुंडली के साथ साथ हमारा जो वास्तु का विन्यास है वह समानांतर चलता है और जीवन हमारा सफल सुखद बनाता है। मित्रों, हम पुनः आएंगे अगले वीडियोज़ में वास्तु के तमाम बिंदुओं को लेते हुए। आपके अगर प्रश्न हो तो हमारे इस वीडियो के अंत में दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा अगले उस चीज़ों के इंतज़ार करने के लिए सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। हमें उम्मीद है कि आपने तो कर ही लिया होगा, आप उसको अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।